2007 में जब धमाल रिलीज हुई थी तब उसकी सिचुएशनल कॉमेडी, पागलपन और जावेद जाफरी, अरशद वारसी की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था। लेकिन 2026 में आई धमाल 4 यह साबित कर देती है कि सिर्फ पुरानी यादों के सहारे कोई फ्रेंचाइजी हमेशा नहीं चल सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज बात करेंगे धमाल 4 के बारे में। इस बार कहानी फिर उसी पुराने फॉर्मूले पर टिकी है। 100 साल पुराने डाकू शैतान सिंह के खजाने की तलाश में कई टीमें निकल पड़ती हैं, जिसमें अजय देवगन जो कि गुड्डू बने हैं, संजय मिश्रा, आदि यानी अरशद वारसी, मानव यानी जावेद जाफरी, लल्लन यानी रितेश देशमुख और दूसरी तरफ समुद्री डाकू अधूरा रवि किशन भी उसी खजाने के पीछे है। इसके बाद शुरू होता है वही पुराना भागदौड़, गलतफहमियां, जानवरों के साथ कॉमेडी और बेवजह का हंगामा। आइए जानते हैं कहानी, स्क्रीन प्ले में क्या कुछ बातें हैं। सबसे बड़ी समस्या इसकी राइटिंग है। पूरी फिल्म बार बार अपनी ही पुरानी फिल्मों के रेफरेंस देती रहती है। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स खुद मान रहे हैं कि पहले वाली धमाल ज्यादा अच्छी थी। स्क्रीन प्ले इतना ढीला है कि कई जगह फिल्म रुक रुक कर चलती महसूस होती है। पहला हाफ किसी तरह झेल लेते हैं, निकल जाता है, बीत जाता है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म कई बार बोर करती है। आपको उबासी आएगी, नींद भी लग सकती है। कहानी में कोई नया ट्विस्ट नहीं है और खजाने तक पहुंचने का सफर भी पहले कई फिल्मों में देखा जा चुका है और देखे हुए से लगते भी हैं। कॉमेडी जो हंसा नहीं पाते बिल्कुल भी। यह फिल्म स्लैपस्टिक कॉमेडी होने की बात कहती है, लेकिन इसके ज्यादातर जोक्स फ्लैट पड़ जाते हैं। बार बार गिरना, थप्पड़ खाना, जानवरों से भागना और एक जैसी हरकतें कुछ देर बाद थका देती हैं। कई मजाक जरूरत से ज्यादा बचकाने लगते हैं। इस फिल्म में बॉडी शेविंग, मोटापे पर जोक्स और महिलाओं को लेकर कई पुराने किस्म के चुटकुले भी हैं जो आज के दौर में बिल्कुल आउटडेटेड महसूस होते हैं। अब बात करते हैं अभिनय की कि इस फिल्म के कलाकारों ने कैसी एक्टिंग की है। अजय देवगन पूरी फिल्म को संभालने की कोशिश करते हैं। वे कॉमेडी फिल्मों में जैसी एक्टिंग करते हैं वैसी ओवर द टॉप एक्टिंग उन्होंने की है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट उनके काम को भी फीका बना देती है। जावेद जाफरी आज भी सबसे ज्यादा हंसाने वाले किरदार इस फिल्म में नजर आते हैं। उनकी जो एक तरीके की एक्टिंग है, लोगों को मजा आता है, उन्होंने देखा है। मानव का किरदार फ्रेंचाइजी की जान अभी भी बना हुआ है, ये मान सकते हैं। अरशद वारसी और रितेश देशमुख अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए बहुत कुछ नया नहीं मिलता है और उनकी कॉमेडी भी ठीक ठाक ही लगती है। सबसे बड़ा सरप्राइज है रवि किशन, समुद्री डाकू अधूरा के रोल में उनकी एंट्री और एक्सप्रेशन कई जगह फिल्म से ज्यादा मनोरंजक लगते हैं। संजय मिश्रा भी अपने वन लाइनर से मुस्कान ले जाते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी पक्ष की। फिल्म का सबसे कमजोर हिस्सा इसका VFX है। कई सीन्स वीडियो गेम जैसे लगते हैं और बड़े पर्दे पर बिल्कुल नकली महसूस होते हैं। अगर आप सिर्फ दिमाग घर पर छोड़कर हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो धमाल 4 देख सकते हैं। और जो धमाल 1 के जो कैरेक्टर हैं वो इसमें भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हंसी तो जरूर आएगी और समय बीत सकता है। लेकिन धमाल 4 एक ऐसी फिल्म है जो अपनी पुरानी सफलता को दोहराने की कोशिश तो करती है, लेकिन नई कॉमेडी या नया मनोरंजन देने में असफल रहती है। कमजोर कहानी, दोहराए गए जोक्स, खराब VFX और बेवजह खींची हुई स्क्रिप्ट इसे एक औसत से भी नीचे लेवल की फिल्म बना देती है। हालांकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे स्टार हैं, रितेश हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, अजय देवगन गोलमाल जैसी सीरीज में अच्छी कॉमेडी करते नजर आते हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। अगर आप थिएटर जाने की सोच रहे हैं तो 2 बार सोचिए। OTT पर समय मिले तब देख लीजिएगा जब ये फिल्म आ जाएगी। और आज का यह मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने फिल्म देख ली हो और आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। और ऐसे ही मूवी रिव्यूज के लिए एसबी मीडिया से जुड़े रहें, देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।